नारायण 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 नारायण। ऐसा क्या करते हैं? अब सुनो भाई, नारायण नारायण नारायण। अब चुप रह जाओ, मेरे को बोलना दो। मेरे पूछ जाओ तो पूछा करो, मैं पूछूंगा। और बीच में बस बिगड़ नहीं डालना। मैं मेरी मर्जी निकाल दूंगा क्या? संसार जितना सब अपनी मंडली निकालते और मिलना कुछ नहीं है। अपनी मंडली निकाल रहे किसी मिलना मिलाना कुछ नहीं। तो मेरे मन की निकालने में आपके सबकी मन की निकल जाए और निहाल हो जाए, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। जो नहीं करना चाहिए, जिसको नहीं कर सकते, इन दोनों का त्याग कर दो। ठीक समझ लो, शंका तो पूछो। जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र निषेध करते हैं, ऐसा मत करो। इन निषिद्ध का तो त्याग कर देना चाहिए। और नहीं कर सकते, उसके मन में ऐसा हो जाए तो ठीक है, पर्स मिल जाए तो ठीक है, ऐसा धन हो जाए तो ठीक है, ऐसा मान हो जाए ठीक है, ऐसी प्रशंसा हो जाए तो ठीक है। ये नहीं होने वाली की बात की होने की इच्छा करनी। तो नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते, इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा त्याग आप ही हो गया ही, नहीं कर सकते उसका त्याग है ही। और नहीं करना चाहिए, उसका त्याग अभी होगा। नहीं करने कर दोगे तो डंडा पड़ेगा, उसका नष्ट हो जाएगा। यही न्याय हो ही जाएगा। अब दोनों बताओ, दोनों समझ में आएगी बात। जो नहीं करना चाहिए वो अगर करोगे तो फल सहित नष्ट हो जाएगा। नरक मिले चाहे 84 लाख नहीं मिले, चाहे दुख मिले, ये फल सहित नष्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? नहीं करना चाहिए वो करने से, वो करना तो नष्ट हो जाएगा अभी, और फल नष्ट हो जाएगा भोगने के बाद। ये रहेगा नहीं आपके साथ। सच्ची झूठी है जी। तो नहीं करना चाहिए वो करोगे, उसका भी संबंध विच्छेद हो जाएगा। और नहीं कर सकते, उसका संबंध विच्छेद है ही। नहीं कर सकते उसे क्यों इच्छा करो? कितनी सरल बात है। अगर भाई बहन इस बात को पकड़ ले, जान ले, सच्ची बात निहाल हो जाए। अब इसमें शंका हो निहाल कैसे हो जाएगा, क्या बाधा लग जाएगी, क्या बाधा लगती है, वो पूछो। नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, इतनी बात है। और नहीं कर सकते वो नहीं करना है, सीधी बात है। देखो एक सिद्धांत बताओ है, करने में तो जोर आता है, नहीं करने में जोर नहीं आता है। ये सुगम है। निषिद्ध की निवृत्ति, असंभव की निवृत्ति, इस निवृत्ति में जोर नहीं आता है, प्रवृत्ति में जोर आता है। और इनकी स्वभाव निवृत्ति हो जाएगी। ये प्रवृत्ति दिखती है, न करना लायक काम करते हैं और नहीं कर सकते उसका चिंतन करते हैं। तो वो बाहर से तो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और भीतर से नहीं हो सकता उसका चिंतन करते हैं। ये खास वो बंधन है। तो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, इतनी बात है। और नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते क्यों करेंगे, क्यों मन में रखेंगे उसकी? ये बात समझ में आएगी नहीं? नहीं आई तो बोलो भाई। मैंने देखो ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ाई भी करी है, पढ़ाया भी है, पढ़ाया भी है, ये किया मैंने, और विचार भी किया है। उस जीव का जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, इस पर मेरा जोर रहा है, और रहा नहीं अब भी है। सुगमता से कल्याण हो जाए। कुछ वर्ष पहले, कितने वर्ष याद नहीं है,
कितने वर्ष पहले की बात है मेरा? हाँ, 4-5 साल पहले गीता में मैंने कहा था कि 5-7 वर्ष अगर जीवन रह गया शरीर, तो मैं आपको बहुत सुगम बता दूंगा। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, ऐसी बता दूंगा मैं। तो अभी मेरे ऐसी बातें कहीं समझ में आई है, वो बता दूं, और फिर जीवन रहेगा तो इससे भी सुगम बता दूंगा। अरे पोथा पढ़ो तो जन्म भर पढ़ो, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने भाई पढ़ कर देखा है, मैंने पढ़ाई करके देखा है, मेरा देखा हुआ है। तो मेरा देखा हुआ है उसको काम में ले लो, आपके तो सीधी कमाया हुआ धन मिलता है। मैंने कितनी माथापच्ची करी है, कैसे उद्योग किया है, पुरुषार्थ किया है, उससे जो सार मिला है वो आपको बात बताता हूँ। और उस वो जैसे मिला है उस प्रक्रिया से नहीं बताता हूँ, उस प्रक्रिया से सिद्धि नहीं होती है जल्दी। ये मैंने देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, और मैं कहता हूँ उसे यूं सिद्धि होती है। यूं नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, और नहीं कर सकते उसका चिंतन नहीं करना है, उसका विचार ही नहीं करना है भीतर से। कर ही नहीं सकते उसका विचार क्यों करना है? और नहीं करना चाहिए वो करना, वो भी आपके साथ रहेगा नहीं। और नहीं कर सकते वो भी आपके साथ रहेगा नहीं। तो नहीं रहेगा उसके छोड़ने में बाधा क्या है आपकी? जो नहीं रहेगा उसे छोड़ने में बाधा क्या है? जोर क्या आवे? रहेगा ही नहीं ये तो आपके साथ रहेगा ही नहीं। तो अभी मन से छोड़ दो। छोड़ने में परिश्रम नहीं होता करना जैसा, और श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी और फिर जयराम जी की। ये आपके देखिए, मैंने देखी है, मेरे को पता है इन बातों का। बहुत सुगमना से यो आ जाएगा इस तरह से। कितनी सुगम बात है बताओ। जो शास्त्र निषेध करते हैं, व्यवहार में निषेध करते हैं, लोग जिनको खराब समझते हैं, आचरण करने वाले आदमी को खराब समझते हैं, वो नहीं करना है। और नहीं कर सकते उसका सोचने नहीं कर सकते, क्यों चिंतन करें उसका? हो ही नहीं सकता, उसका चिंतन क्यों करे? तो मन में तो न कर सकते उसको जमा रखना, और ऊपर से नहीं करना चाहिए वो करना, ये महान अनर्थ का हेतु है। और ये छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं श्रवण की, मनन की, निधिध्यासन की, ध्यान की, समाधि की, कोई जरूरत नहीं, किंचित मात्र जरूरत नहीं। क्यों लेती बात? अब इसमें कठिनता हो जो पूछो, छोड़े कहता हूँ आप पूछो, जिसके जो कठिनता दिखती हो भीतर में, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, इसमें कोई कठिनता हो, और नहीं कर सकते उसका चिंतन नहीं करना है, उसका विचार नहीं करना है। इन दोनों के त्यागने में बाधा क्या क्या होती है बताओ, जिसकी लोग बाधा हुए बताओ सामने। नहीं करना चाहिए ये तो शास्त्र निषेध समझ चाहिए। हाँ, नहीं कर सकते ये कैसे अंदाजा नहीं कर सकते। मन में आता है ना, हमारा मान हो जाए, हमारी बढ़ोई हो जाए, मेरे पास धन हो जाए, मेरा परिवार हो जाए, मेरी जमीन हो जाए, मेरे मकान हो जाए, ये है कि नहीं कामना? तो नहीं कर सकते उसके तो करने की सोचना, और नहीं करना चाहिए वो करना। दो खास बात है, आप कृपा करके देखो, अगर नहीं हो तो मेरा कान पकड़ लेना आकर के कि तुम गलती करता है। गोविंद जी ने एक बात कही थी, वो उसका रूप दूजा था। उन्होंने कहा कि मैं कहूँ जैसे तुम करो और तत्व की प्राप्ति न हो तो मेरे जूता मारो आकर के। उन्होंने बात की, मैं कहूँ जल्दी जाओ, उसे विरुद्ध मत करो। अगर इतने में तत्व की प्राप्ति नहीं हो तो जूता मारो आकर के मेरे। ये बात की, तो मैं वो बात नहीं कहता हूँ, उसमें नहीं कहता हूँ,
मैं तो इतने ही कहता हूँ कि नहीं कर सकते उसका तो विचार छोड़ दो भीतर से ही, और नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल क्रिया में न लावे। तो निषेध मुख जो साधन है वो सरल होता है विधि मुख से। एक विधि मुख से साधन होता है, निषेध मुख से। निषिद्ध काम नहीं करना है, नहीं कर सकते वो नहीं करना है, तो नहीं करने में जोर नहीं आता है, करने में जोर आता है। और तो कठिन लगे तो मैं कठिन क्या दीजिए, कठिनता दिखे वो बताओ मेरे सामने। मेरे को आनंद बहुत आता है असली शंका हो उसको उत्तर देने में। आपको ना चिंतन मत करो ना, ये चिंतन मत करो ना, नहीं करने वाला या करने वाला, चिंतन मत करो। और चिंतन मत करो उस अर्थ ये हुआ कि नहीं कर सकते वो नहीं करना है अपने को, ऐसा तो चिंतन नहीं होगा। चिंतन रुक नहीं रहेगा, हो जाए तो छोड़ दो, हो जाएगी बेपरवाह करो, हो जाए उसके साथ विरोध मत करो। नहीं कर सकते वो चिंतन हो जाए उसका विरोध मत करो, और उसमें रस भी मत लो, और उसका आनंद भी मत लो भी ठीक है ये हो जाता सही, हो जाता सही, ये भी मत करो, उसकी उपेक्षा करो। आप करके देखो, ना उसका सहयोग दो, ना उनके विरोध करो, ना ये मेरे में है ऐसा मानो, आप में है नहीं, आप में नहीं है, ये बात सच्ची मानो कि आप में है क्या वो। अच्छा सागे रलीजे है, और तो शरीर वो तो आपको करना पड़ेगा, हमारा इतना काम तो खुद को करना पड़ेगा। एक कहावत याद आ गई, एक कहानी याद आ गई, और आजकल के चेला गुरु की बात है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा बाहर में बरसता है नहीं करो, तो कहा बाहर से बिल्ली आई है इस पर हाथ फेर लो पता लग जाएगा। कि भैया ये दीपक शांत कर दो, कि आंखें मीच लो हो जाएगा। तो बाहर का दरवाजा बंद कर रहे हो कि दो काम मैंने किए एक काम आप करो। बोलो तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा काम तो मैं कर दूंगा, बातें सुनाना है, परंतु इसमें सावधान आपको रहना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा, तो फिर कल क्यों करो, आज ही करो। इसके करने बिना आपकी जिंदगी छूटेगी नहीं। निषिद्ध काम के त्याग किए बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपके किसी की दस्ता है, पाप भी करते हैं, अन्याय भी करता है, न जानू भी मारे, हिंसा भी करे, मानसिक पक्षी भी करे, निषिद्ध करे, मुक्ति हो जाएगी, ये दस्ती आ गया किसी के। इसका त्याग करना है। नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, निकम क्यों विचार करे मन में आ जाए तो उसकी उपेक्षा करो। जो मन में आ जाए, निषिद्ध की आ जाए अथवा असामर्थ्य की आ जाए, बस ये दोनों असामर्थ्य है। निषिद्ध करना भी असामर्थ्य है, और नहीं कर सकते उसके चिंतन भी असामर्थ्य है। सामर्थ्य भी जो ये विरोधी काम कैसे करोगे आप, तो सामर्थ्य नहीं होनेगा। असामर्थ्य नाम किसका है, हम नहीं कर सकते इसका नाम असामर्थ्य नहीं है। नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, ये असामर्थ्य है। असामर्थ्य ये असामर्थ्य अर्थ नहीं है कि जैसे इसको नहीं उठा सकते, चाहे मकान को उठा कर रहे हैं, ये असामर्थ्य नहीं है, ये तो अभाव है। असामर्थ्य वो कर सकते हैं, नहीं करते हम, ये असमर्थता है। दो तरह की असमर्थता होती है, कर सकते हैं नहीं करें। ये कर नहीं सकते वो समझते, उसी हालत नहीं, वो तो माफ है सबको। नूई मारी के बातें घनी है। आपको पुस्तकों में हरेक जगह नहीं मिलेगी। ये क्षमा करना, मैं जरा छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, मिले तो बताओ। संतों से मिली है मेरे को, ये मेरी नहीं है, घर की नहीं है, मिली है बात। उपनिषदों में ये नष्ट अभ्यास शिक्षरे,
ये हम लोगों के सामने लोगों ने संतों ने कहा है। उपनिषदों में यही बात आती है। तो ये बात है, नहीं कर सकते, वो करने का विचार आवे तो छोड़ दो, उपेक्षा कर दो। फिर चिंतन हो गए तो चिंतन की भी उपेक्षा कर दो, होने दो, हो जाए न हो जाए। वो चिंतन होता नहीं है, चिंतन निकलता है। नहीं करने की सोची थी, वो चिंतन निकलता है। आपका चिंतन होता है, होता का निकलता है। आप उसको अपने में समझ लेते हो, मचाना चाहते हो तो उसको बल मिलता है। ये समझेगी नहीं? एक तो होता है, एक तो निकलता है, पहचान क्या पड़े? विवेक तो ये आपको आपका है ही विवेक। एक आप चिंतन करते हो और एक चिंतन होता है। चिंतन करते हो वो न करो, वो वैसे इसकी परवाह ही नहीं करो। वो जो संसार में जितने पाप होते हैं आपको लगता है क्या? तो इसमें इस संसार में इसमें हो गया तो क्या अर्थ? संसार का अंग ये मन बुद्धि है, इसमें हो गया तो आपको क्या अर्थ हो गया? आपके स्वरूप में कुछ फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़ा उस स्वरूप में? बोलो। तो फिर स्वरूप पड़ा नहीं। दुनिया में जितने कार्य होते हैं शास्त्र निषिद्ध होते हैं, क्या उसका हमारा पाप लगता है? ऐसे चिंतन है मेरा नहीं है, आपको चिंतन नहीं लगा मन बुद्धि के। मन बुद्धि और संसार एक है, दो है? एक है। ऊपर संसार में वजह की चिंता है, मन में वजह की चिंता। कुत्ते के मन में है, उसकी चिंता नहीं करते आप। वो चिंतन है आपका मन और कुत्ते का मन दो है क्या धातु? तो फिर सीधी बात है, आप कितनी शंका करो, चाहे जितनी शंका करो, आप टिकेगी नहीं एक भी, ठहर नहीं सकती। क्यों? सच्ची बात क्या करें, झूठी बात कैसे ठहरेगी? क्या ताकत है झूठी बात में जो सच्चाई के सामने ठहर जाए? इस बात से निषेध आचरण नहीं करना है। क्यों निषेध का शास्त्र में? संत महात्मा निषेध करते हैं, अच्छे पुरुष निषेध करते हैं, वेद निषेध करता है, स्मृतियां निषेध करती, वो नहीं करना है। और नहीं कर सकते उसका चिंतन ही नहीं करना है। चिंतन हो जाए तो उपेक्षा करो। वो नहीं कर सकते उसका चिंतन न मिटे तो नहीं कर सकते, हुआ कि नहीं? आप नहीं कर सकते उसका चिंतन होता है, और वो चिंतन मिटता नहीं, तो नहीं कर सकते ना, मिटा नहीं सकते ना, तो नहीं करो। है नहीं कर सकते उसकी उपेक्षा करो। अब चिंतन फालतू चिंतन हो रहा है, अब मिटता नहीं, तो छोड़ो इसको। शनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछा था, माता है कि मन तो विषयों में रम गया और विषय मन में बस गए, अब बोलो इनकी निवृत्ति कैसे करें? ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आएगा। आपको याद है ना 11 स्कंद का 11 संग्रह 13वें अध्याय में, तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया, तो हंस आया, हंस रूप से आया भगवान। वो इज्जत रखी ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी क्या उत्तर दे, हमारा बहाने दे देगा उत्तर हमारे को। ये इज्जत रखी भगवान ने ब्रह्मा जी की। छोटा छोटा छोरा 5 वर्ष का, कोई पूछे यार बूढ़े बाबा को उत्तर नहीं आवे, तो हंस रूप से आए। हंस गीता उसका नाम है। विशेष विशेष सत्य चित्तम, हाँ अपने सावश्य चेतु प्रजा, ये उत्तर दे रहे हैं। हाँ क्या हुआ? गुणेशुता विषचित्तम अवीक्षणम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभा मद रूप उभयम त्यजेत। मद रूप उभयम त्यजेत, खास उत्तर है ये। मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप जो है आपका उसमें स्थित होकर दोनों को छोड़ दो। न चित्त मेरा है न चिंतन मेरा है, मेरा है ही नहीं है ही प्रकृति का। आपका है चित्त, आपका चिंतन है क्या? ये बताओ, ये स्वरूप में है क्या? तो उसे स्वरूप में नहीं। मद रूप उभयम त्यजेत, क्या हमारे उलझ गया है सूत, 100 मन सूत उलझ गया, उसको सुलझाना है। फिर बहुत जल्दी कैसे?
एक भी ऐसा लगाओ, एक गांठ नहीं रहेगी, रहेगी। 100 मन सूत्र सब करो क्या इसका, एक गांठ में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मद रूप उभयम, मेरे रूप में, मेरे स्वरूप में सिद्ध हो जाओ और दोनों को छोड़ो, चित्त को और गुणों को और विषयों को। गुणे सो आवश्यक चित्त, क्या करें महाराज। मद रूप उभयम त्यजेत, ये खास उत्तर है। दोनों को छोड़ दो, दोनों को तुम्हारा है नहीं है, ना तुम्हारे में विषय है, ना गुण है, ना चित्त है। चित्त भी तुम्हारे में नहीं, गुण भी तुम्हारा नहीं। अब गुण तो चित्त में आ गया, चित्त गुणों में बस गया, अब क्या करें महाराज। उसमें कर्म थी है, कर्म थी। ब्रह्मा जी को उत्तर क्यों नहीं आया कि क्रिया में लगी उड़ा है, कर्म थी है। तो थे श्रवण में मनन क्रिया करो, कभी नहीं होना है। कर्म थी होने से ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया महाराज। आप क्रिया में ही प्रधानता देते हो, नहीं आएगा। ब्रह्मा जी को नहीं आया, कारण बताया कर्म थी ही। तो सृष्टि में कर्म लगे उड़े कैसे समझे। ब्रह्मा जैसा भी क्रिया में लगा हुआ नहीं समझता। आप रात दिन क्रिया करते हो, यूं पढ़ा, यूं करो, यूं करो, कैसे आज समझ में आपके ब्रह्मा जी से ज्यादा हो गया। आप कर्म में लगी होने के कारण से इसका उत्तर नहीं आया ब्रह्मा जी को। पहले भागवत में देख लेना, 11 स्कंद 13वां अध्याय, 11 स्कंद का 13वां अध्याय है, उसमें देख लेना। इसका नाम हंस गीता है। और निम्बारक संप्रदाय यहाँ से ही है। निम्बारक संप्रदाय का मुख्य ये हंस गीता है जी। व्याख्यान से उनका सब उनका जितना जो सिद्धांत है वो इसी पर अवलंबित है, निम्बारक संप्रदाय मात्र का। तो उनमें पूजनीय है शालिग्राम जी। वो शालिग्राम जी कहते हैं सनकादिक रखते थे अपने मुख में, पूजन करते मुख में रखे। कहा बाबा जी लंगोटो की है ही नहीं, तो मुख में रखते थे। चना की दाल जितना है, वो विष्णु भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है। उनके पास और कुछ रखने में मुंह में रखते थे। हाँ, मुख में रखते थे। वो सनकादिकों में निम्बारक संप्रदाय का खास श्रेष्ठ है। वो सनकादिकों को दिया हुआ प्राप्त हुआ शालिग्राम है। ये मामूली नहीं है प्रसंग, बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया, बेदा सीधा सरल है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद ऐसे मत रूप उभयम त्यजेत। चित्त को और गुणों को दोनों को छोड़ दो। क्यों? दोनों प्रकृति का है, प्रकृति आपस में उलझ देता है। क्या मतलब तुम्हारे, तुम प्रकृति से अतीत हो, प्रकृति की उलझन को क्यों पकड़ते हो? बोलो अब क्या बात आ रही? नहीं कर सकते वो नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, इतनी सी बात है। मैं तो इसमें भी सुकून बताता हूँ। इसका विचार आप कर लो कि नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे। कभी हो जाए तो हे नाथ हो गया, भूल होगी महाराज, अब नहीं करूंगा, ये कर दूंगा। और चिंतन व्यर्थ नहीं छूटे तो भाई छूटता नहीं, छोड़ दो। छूटता नहीं तो नहीं छूटता, वो करना ही नहीं हमें, उसी चिंता ही नहीं करना है। नहीं कर सकते उसी चिंता करनी ही नहीं है। नहीं छूटता ये भी नहीं करना है, आग नहीं कर सकते तो करना ही नहीं है। नहीं छूटते तो हमें क्या मतलब है? अब आप वो छूट रहे हैं। असमर्थता दो नहीं कर सकते, ये तो असमर्थता दो तरह की है। एक तो ऐसी है जो हम कर सकते नहीं, और एक कर सकते हैं और करते नहीं, होता नहीं हमारे से। कर सकते हैं वो हो नहीं रहा है और हम कर नहीं रहे, ये असामर्थ्य है, ये आफत है। नहीं कर सकते उसको, वो असामर्थ्य नहीं है। वो असामर्थ्य का आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। आप कर सकते हो और नहीं करते हो, ये आप पर जिम्मेवारी है।
मकान उठाकर उधर रख दो, ये आप पर जिम्मेवारी नहीं है। तो असामर्थ्य क्या है कि समर्थ होते हुए भी उस कार्य को न करते हैं, ये असामर्थ्य। ऐसी असामर्थ्य ही मिट जाएगी, हे नाथ पुकार मिट जाएगी। तो कर दो तो मिट जाएगी, क्यों कर सकते हो आप, ये असामर्थ्य है। आलस है, प्रमाद है, और वो भोगों में ज्यादा आसक्ति होने से करने में अपने को असमर्थ मान रहा है। आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकते, क्योंकि कब्जे में नहीं आती बात। सुनते हैं बहुत सी, परंतु बात कब्जे में नहीं आ रही है। ये सामर्थ्य, इस सामर्थ्य को मिटाना होगा। विचार के द्वारा मिटा दो, चाहे किसी की सुनकर मिटा दो, विश्वास करके मिटा दो, विचार कर मिटा दो। विश्वास और विचार दोनों मारे गए। खुद नहीं करना पड़ती हो तो अब भूख लागो तो भोजन दूसरा कर लेगा, भूख मेरी मिट जाएगी। ये खुद को करना पड़ेगा कि संतों की, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा तुम्हारा सहारा दे देगी। आप करना चाहोगे, आपकी निर्बलता सहारा दे देगी। नारायण नारायण नारायण। अब मनन करो, सो कल फिर पूछो। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम।